संसार का कोई भी जीवात्मा गुरुता में स्थित होता है तो वहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, पक्षपात नहीं होता है, मजहब संप्रदाय नहीं होते हैं। गुरुता में स्थित हुए समस्त महापुरुष एक ही जगह पर होते हैं। संसार के समस्त जीवात्माओं की आनंद की ओर दौड़ होती है। समस्त जीवात्मा प्रयत्न करते हैं आनंद की प्राप्ति के लिए, और आनंद की प्राप्ति होती है ईश्वर से, आत्मा परमात्मा से। किंतु जब तक ईश्वरीय अनुभूतियों में डूबकर आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, तब तक जीवात्मा सुख को आनंद मानकर सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और सुख की प्राप्ति होती है माया से। दोनों का रास्ता नितांत भिन्न है। आनंद प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, और सुख प्राप्त करने के लिए माया की ओर आगे बढ़ने पड़ेगा। सभी जीवात्मा चाहते तो आनंद को है, किंतु पता नहीं है कि आनंद क्या और सुख क्या। जब तक प्रयत्न सुख प्राप्ति का होगा तो दौड़ भी माया की ओर होगी, और जब प्रयत्न आनंद का होगा तब दौड़ ईश्वर की ओर होगी। माया सुख को पैदा करती है और ईश्वर से आनंद पैदा होता है। माया में द्वैत है, ईश्वर में अद्वैत है। माया में तीनों गुणों का अस्तित्व है, सत्व, रजस और तमस। ईश्वर में त्रिगुणातीत अवस्था है। जब तक हम गुणों से गुणों में दौड़ते हैं तब तक सुखों को ही प्राप्त कर सकते हैं। जब तक द्वैत में जीते हैं तब तक सुखों को ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आनंद को प्राप्त करना चाहो तो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करना होगा, अद्वैत को प्राप्त करना होगा, धारण करना होगा। त्रिगुणातीत अवस्था यानी सत्व, रजस और तमस से परे होना होगा। तमस यानी खुद को पीड़ित करना और दूसरों को भी पीड़ित करना, वर्तन से, शब्दों से, भावों से, संकल्पों से। रजस यानी अहंकार। आपने कई जगह देखा होगा कि कोई संस्थानों में दान की अपील होती है तो लोग कहते हैं कि मेरे नाम की तख्ती लगे, मेरे दादा के नाम की तख्ती लगे। ये रजस भाव है। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो अभी प्रोग्राम है और प्रोग्राम के बाद खाने की शुरुआत होगी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि धर्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और थोड़ी देर के बाद झगड़े करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो तमस प्रधान व्यक्ति खुद को पीड़ित करता है, दूसरों को पीड़ित करता है, संसार को पीड़ित करता है। रजस प्रधान व्यक्ति अहंकारी होता है कि मेरा नाम, मैंने किया, मैं करूंगा, मेरे द्वारा हुआ। और सात्विक व्यक्ति होता है, वो शांत होता है, सरल होता है। वो संसार में किसी न किसी रूप से ईश्वर की आराधना करने का प्रयत्न करता है, अल्लाह की आराधना करने का प्रयत्न करता है, अकाल पुरुष की आराधना करने का प्रयत्न करता है, गॉड की आराधना करने का प्रयत्न करता है, कुछ स्तोत्रों का पाठ करता है, कुछ कर्मकांड करता है, कुछ पूजा करता है, कभी तीर्थों की ओर चलता है तो कभी किताबों में ढूंढता है। किंतु जैसे लोहे की चैन से किसी को बांध दो, ऐसे ही सोने की चैन से बांध दो तो दोनों बंधन है। लोहे की चैन का बंधन भी बंधन है और सोने की चैन का बंधन भी बंधन है। तामसिक व्यक्ति तामसिकता को छोड़ने में तो कदाचित सरलता से तैयार हो जाए, किंतु सात्विक व्यक्ति सात्विकता छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और सात्विकता के बंधनों में आपने कई बार देखा होगा कि मैंने 10 साल से एकादशी का उपवास किया है। कभी कभार सात्विकता भी बांध देती है व्यक्ति को। एक व्यक्ति कमरे के अंदर है, उसने अंदर से स्टॉपर लगाई हुई और कुछ तप जप कर रहा है तो उसको तप कहा जाएगा। और एक व्यक्ति अंदर है कमरे में और किसी ने बाहर से स्टॉपर लगा दी और अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जेल महसूस करता है। कभी सात्विकता भी जेल बन जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार
कि व्यक्ति अपने ही नियमों व्रतों के अंदर बंध कर परेशान पीड़ित होता है। कि एक व्यक्ति कहीं दूर तीर्थ में पैदल चलकर जा रहा था, प्रति ईयर जा रहा था। उसने सोचा था कि मैं 12 साल तक पैदल चलकर वहां पर दर्शन के लिए जाऊंगा। 9 साल बीत गए और किसी संत योगी फकीर तपस्वी का प्रवचन सुनते हुए पता चला कि पैदल चलकर जाने से ईश्वर को प्रसन्नता नहीं होती है, नाहक कि आप मजदूरी कर रहे हो। ईश्वर को उससे कोई लेन देन नहीं है कि आप पैदल चलकर जा रहे हो कि फ्लाइट में जा रहे हो। और वो वहां पर कोई नोंद करने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि आप पैदल चलकर गए, आपके पैरों में सूजन आ गई, आपने 10 दिन का काम बंद रखा, आपके माता बीमार थी और सेवा नहीं की, किंतु आपने पैदल चलकर मेरे दर्शन करने के लिए आया, इसीलिए आपको आशीर्वाद। तो ये गलत बात है, हमारी गलत सोच है। जब ऐसा सुन लिया तो उसको लगा कि बात तो ठीक है, ईश्वर से क्या मतलब कि हम दुखी होकर जाएंगे, पैरों में सूजन आ जाएंगे और ईश्वर खुश हो जाएंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब उसके दिलों में कसम कस चल रही है कि 9 साल पैदल चलकर जाया था, 3 साल बाकी था, 12 साल मेरे पूरे हो जाते, अब क्या करूं। स्वामी जी कह रहे हैं वो बात भी ठीक है और मेरे 3 ही साल बाकी है। अब यदि व्यक्ति सोच ले कोई बात नहीं, अब 3 साल और चल लेता हूं, मेरे 12 साल पूरे हो जाएंगे, तो मानना कि उसने सात्विकता को भी बंधन बना लिया है। और संसार में ज्यादातर लोग तामसिकता से तो छूट सकते हैं, सात्विकता से छूटना बड़ा कठिन है। तो आनंद की ओर चलना चाहो, ईश्वर की ओर चलना चाहो तो निर्णय करो कि तामसिकता से तो छूटना है, राजसिकता से छूटना है और सात्विकता से भी छूटना है, त्रिगुणातीत अवस्था में स्थित होना है। तो त्रिगुणातीत कैसे काम करेगा? यदि तीनों गुणों से बाहर हो गया तो काम कैसे करेगा? कल्याणकारी काम करेगा। त्रिगुणातीत व्यक्ति लगेगा कभी वो तामसिक है, कभी लगेगा वो राजसिक है, कभी लगेगा वो सात्विक है। न तो वो तामसिक है, न राजसिक है, वो सात्विक है। जब जो करना कल्याणकारी है वो करता है। तो ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए, आनंद की ओर आगे बढ़ने के लिए एक जरूरत है कि हम गुणों पर विजय प्राप्त करें।